मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास अवैध तरीके से रुपए ले जाने वाले गिरोह पर छापा मारकर अरबों रुपए जब्त किए गए हैं। 4 ट्रकों में लदे हुए ये रुपए कार्टून में मौजूद थे। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया ये बड़ा रकम 50 कार्टूनों में भरकर गुजरात मेल के जरिए अहमदाबाद ले जाने की तैयारी थी। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूचना मिलते आयकर विभाग और एनआईए ने छापा मारकर रुपए बरामद कर लिए हैं। आयकर विभाग के हेड ऑफिस से सिंधिया हाउस में रुपए की गिनती रात भर चलती रही। छापेमारी में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। इनकम टैक्स के डीजी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि अरबों रुपए बरामद किए जाने के मामले में 30 से 35 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। और पता लगेगा कल सुबह तक कि क्या है, किसका है, कहां जा रहा था, कैसे आ रहा था। बट ऑफ कोर्स इट वाज बीन टेकन टू गुजरात, इसमें डाउट नहीं है। इनकम टैक्स के डीजी स्वतंत्र कुमार के मुताबिक अभी तक जांच में इतनी बड़ी रकम का कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया। पूछताछ से जानकारी मिली है कि यह रकम बिजनेस के लिए जा रही थी। न्यूज 24 पर देखिए सोनप्रयाग में तबाही के सैलाब का वीडियो। तबाही के सैलाब ने पल भर में गुलजार रहने वाले मार्केट को मटियामेट कर दिया। पल भर में पहाड़ से आफत बनकर उतरा लाखों करोड़ों टन पानी सोनप्रयाग की खुशियों को भी साथ बहा कर ले गया। सोनप्रयाग बाजार पल भर में तबाह और बर्बाद हो गया। सोनप्रयाग में आए सैलाब के निशाने पर दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियां आई। बस कार भी खिलौने की तरह सैलाब में बह गए। सोनप्रयाग में कयामत जैसा मंजर। सैलाब में पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कई गाड़ियों में मौजूद ड्राइवरों तक को बचने का मौका नहीं मिला। सोनप्रयाग में जब आफत के दौरान बिजनौर के रहने वाले एक शख्स ने यह तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की थी। सोनप्रयाग कि ये मेन मार्केट की तस्वीरें। उत्तराखंड में इस सप्ताह फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार के बाद 5 और 6 जुलाई को राज्य में 16 और 17 जून जैसी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में अब भी करीब 500 लोग फंसे हुए हैं और राहत अभियान अभी भी जारी है। ऐसे में भारी बारिश से उत्तराखंड में हालात और बिगड़ सकते हैं। पिछली बार मौसम विभाग की चेतावनी पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया था और बड़ी त्रासदी सामने आई। ऐसे में उम्मीद है कि राज्य सरकार इस बार अलर्ट को अनसुना नहीं करेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 से 7 जुलाई के दौरान उत्तराखंड के कई हिस्सों में 70 से 130 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। 16 और 17 जून को 300 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश पहले से तो कम होगी, लेकिन हालात पहले से ही खराब चल रहे हैं। ऐसे वक्त में जब कई इलाकों में सड़कें बह चुकी हैं और कई गांवों का राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क कट चुका है, इतनी भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पहले से ही कहर बरपा रही है। ऐसे में बारिश उत्तरकाशी के लोगों के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। उत्तराखंड में दर्जनों बस्तियों की बर्बादी रोकी जा सकती थी, सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी। इसरो ने तबाही की बारिश और सैलाब के 6 घंटे पहले कर दी थी तबाही की भविष्यवाणी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का दावा था कि बादल फटने से पहले कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इसरो ने 6 घंटे पहले आफत की तस्दीक कर दी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 16 जून को बादल फटने से करीब 6 घंटे पहले दोपहर 1 बजे ये रिपोर्ट जारी कर दी थी, लेकिन फिर भी नहीं खुली उत्तराखंड सरकार की आंख। इसरो के मेट डिवीजन मोजैक की रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की आशंका जाहिर कर दी गई थी कि उत्तराखंड में बादल फट सकते हैं। 11 जगहों पर आसमानी आफत की आशंका जाहिर कर दी गई थी। इसरो के मुताबिक ये रिपोर्ट उत्तराखंड की सरकार और एनडीएमए को भी भेजी गई थी, लेकिन इतनी जरूरी सूचना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उत्तराखंड में महाप्रलय में फंसे लोगों के बचाव और राहत का ऑपरेशन। बद्रीनाथ में अब भी 500 लोग फंसे। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार ने कहा था 29-30 जून तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार तय वक्त में काम पूरा नहीं कर पाई। उत्तराखंड में लापता हुए लोगों के आंकड़ों पर यूनाइटेड नेशन ने सवालिया निशान लगा दिया है। यूएन के मुताबिक लापता लोगों की तादाद 11,000 से ज्यादा हो सकती है। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया था कि राज्य में केवल 3,068 लोग ही लापता हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से उत्तराखंड हादसे पर जारी रिपोर्ट पर विवाद छिड़ गया है। एनडीएमए के अधिकारियों ने यूएन के आंकड़े को गलत बताया है। अमृतसर के रहने वाले सूरज कुमार चारधाम की यात्रा पर गए थे। सैलाब के दौरान उनकी 12 साल की बेटी एक पहाड़ी से फिसलकर बाढ़ में बह गई। सूरज कुमार केदारनाथ से तो लौट आए हैं, लेकिन वो भयानक रात उन्हें लगातार डरा रही है। स्वामी अग्निवेश के मुताबिक उत्तराखंड में आए सैलाब की अहम वजह उत्तराखंड में गलत तरीके से किया गया अंधाधुंध विकास है। अग्निवेश ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड पर अब माफियाओं का कब्जा हो गया है। उत्तराखंड में विमान हादसे में शहीद हुए आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट नित्यानंद गुप्ता का शव कानपुर के चौबेपुर लाया गया। शहीद का शव कहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शशि थरूर ने कहा है कि आर्मी भी 2 दिनों में 2000 लोगों का रेस्क्यू कर रही है। फिर आखिर मोदी ने केवल 2 दिनों में 15,000 का रैम्बो रेस्क्यू कहां से कर डाला। श्रीहरिकोटा में भारत ने देर रात पीएसएलवी के जरिए अपने पहले समुद्री नौवहन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके एक नए युग की शुरुआत की है। पीएसएलवी ने यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इससे आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज पर निशाना साधा है। मोढवाडिया ने कहा कि सुषमा जी की तो उनकी पार्टी में ही कोई सुनता नहीं है। जर्मनी में भारत की मौजूदा राजदूत सुजाता सिंह देश की अगली विदेश सचिव होंगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुजाता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 59 साल की सुजाता वर्ष 1976 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। हाईकोर्ट से पीपी पांडे को तगड़ा झटका। कोर्ट ने दिया 31 जुलाई को कोर्ट के हाजिर होने का हुक्म। पांडे को भगोड़ा घोषित किया गया। हाईकोर्ट में सीबीआई ने पीपी पांडे को मुठभेड़ का मास्टरमाइंड बताया। झारखंड के लातेहार में माओवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सब जोनल कमांडर को भारी हथियारों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के जमुई जेल में एक कैदी की पिटाई से मौत हो गई। अवैध तरीके से रिमांड पर लेकर मुन्ना नाम के कैदी को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद उसे पटना अस्पताल में रेफर करवाया गया था। 22 जून को ही पुलिस की ज्यादती के खिलाफ कैदियों ने जमकर हंगामा भी किया था। जयपुर में करप्ट कंपाउंडर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सवाई मानसिंह अस्पताल के कंपाउंडर को 5 लाख घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। 200 करोड़ की जायदाद बनाने का शक। मुंबई में मंगेतर के टॉर्चर से तंग आकर टीवी एडिटर ने दी जान। ओशिवारा की 22 साल की वीडियो एडिटर पल्लवी झा ने ओशिवारा इलाके में खुदकुशी कर ली। घरवालों ने मंगेतर पर लगाया दहेज के 20 लाख के नाम पर परेशान करने का आरोप। देश का शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद शेयर बाजार का सेंसेक्स 22 अंकों की गिरावट के साथ 19,555 और निफ्टी 9 अंकों की गिरावट के बाद 5,888 अंकों के आसपास कारोबार कर रहा है। ट्राई ने बैंकों की लेन देन एसएमएस सेवा का चार्ज प्रति एसएमएस 2.5 पैसे से बढ़ाकर 17 पैसे कर दिया है। निजी बैंकों ने एसएमएस अलर्ट के लिए अब 60 रुपए की जगह सालाना 125 रुपए चार्ज लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए सिर्फ 2 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 59.50 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में मजबूती के बाद रुपया 59 रुपए 3 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों एमएफआई ने भी हिस्सा लिया है। जून महीने में बजाज ऑटो को जोरदार झटका लगा है। बजाज ऑटो की बिक्री में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। जून में बजाज ऑटो ने कुल 2.95 लाख गाड़ियां बेची हैं। वहीं इस साल में महीने में बजाज ऑटो ने कुल 3.39 लाख गाड़ियां बेची हैं।
दुनिया में पहली बार किसी फिदाइन के शरीर में बंधे बम को डिफ्यूज किया गया। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हमला नाकाम होने के बाद सेना ने आतंकी के शरीर में बंधे बम को डिफ्यूज किया। आत्मघाती आतंकी हमलावर ने हमले के लिए अपने शरीर में बम बांध रखा था, लेकिन एन वक्त पर शरीर पर बंधे बम ने धोखा दे दिया और अमेरिकी सेना ने इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका का एरिजोना का जंगली इलाका आग से बेहाल है। यार्नेल शहर के आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश में अब तक कम से कम 19 फायर फाइटर्स की मौत हो चुकी है। एरिजोना का यार्नेल शहर बिजली गिरने से आग और भड़क गई। तेज हवा की वजह से आग बेकाबू हुई। इस इलाके में तकरीबन 200 घर आग के चंगुल में है और 700 लोगों को महफूज जगहों पर भेजा गया है। अफगानिस्तान के काबुल में नाटो सेना मुख्यालय के गेट के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 लोग आम नागरिक और 2 सेना के जवान थे। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी।